कल सीईसी का इजलास हुआ, उसमें ये खबर तो सबके सामने आई कि जो मेजॉरिटी थे मेंबर्स के सीईसी के, उन्होंने इस बात की मुखालफत की कि मुस्लिम लीग नून के साथ हरगिज हाथ नहीं मिलाना चाहिए और ना ही मुस्लिम लीग नून को वफाक में हुकूमत बनाने में सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ तक तजवीज़ आई कि अगर हाथ मिलाना है और हुकूमत बनानी है किसी की, तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवाएं, उनके साथ बैठें, उनको सपोर्ट करें। लेकिन जो हमारे ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है और बताया कि कल जब सीईसी का इजलास जारी था, तो उस इजलास के दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एक पैगाम आया और वो सीईसी के इजलास से उठकर तकरीबन 1 घंटे के करीब वो बाहर चले गए। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि मीटिंग जारी रही, रहने वाले सर मीटिंग जारी रही और आसिफ अली जरदारी साहब घंटे के लिए मीटिंग से उठ के चले गए। जी बिल्कुल ऐसा ही था। और जब वो उठ के चले गए तो हमने पूछा कि मुलाकात थी या टेलीफोन था, तो उस हवाले से हमें ये बताया गया कि पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाने वाले एक शख्स ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब जरदारी साहब वापस मीटिंग में आए तो तमाम अराकीन की राय सुनने के बाद जरदारी साहब ने अपनी तजवीज़ रखी और तजवीज़ ये थी कि हमें मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो पैदा होगा और सूरत हाल खराब होगी। तो मुल्क के वसी तर मफाद में हमें मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करना चाहिए। जब जरदारी साहब ने ये राय रखी तो उसके बाद अराकीन जो है वो खामोश रहे। फिर आज भी इजलास उन्होंने कहा कि चलें कल हम देख लेंगे। तो जब आज इजलास हुआ तो आज क्योंकि मूड देख लिया था तमाम अराकीन ने, तो उन्होंने ये तजवीज़ रखी कि चलें अगर नून लीग के साथ हाथ मिलाना भी है तो फिर आप वजारतें ना लें। कुछ अराकीन की ये राय थी कि अगर आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए वोट भी देंगे, तो कल तो अवाम आप पर तनकीद करेगी कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पर जो शख्स बैठा हुआ है उसको तो पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया है। तो जब हम नून लीग के फैसलों पर तनकीद करेंगे तो हमारी जो सियासी हमें नुकसान होगा और हमारे ऊपर भी तनकीद होगी कि अब आप क्यों तनकीद कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का अपना हाथ जो है वो किसी हद तक है। तो मेजॉरिटी इस हक में नहीं थे, लेकिन अब ये तजवीज़ भी आ रही है कि जो आईनी ओहदे हैं पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और सदर ममलकत के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े जरूर करेगी।